Hello guys, my name is Shivang Tomar and welcome to my coding channel, Coding Mantra. Today we are going to solve minimum number of refueling stops problem, which is today's lead code problem. So without wasting any time, let's move towards the question. तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में हमको एक टारगेट दे रखा है, टारगेट माइल्स। मतलब हमें एक कार दे रखी है और कार को टारगेट तक हमें पहुंचाना है। तो किस तरीके से हमको दे रखे हैं कुछ गैस स्टेशंस। तो गैस स्टेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन द एरे, मतलब एक एरे स्टेशन नाम की एक एरे है, उसमें गैस स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रखा है, जिसमें कि जो किसी भी किसी भी ith इंडेक्स में जो स्टेशन होगा उसमें होगी दो चीज, पोजीशंस और फ्यूल। मतलब जो जीरो इंडेक्स वाला होगा वो दिखाएगा पोजीशन को उसकी, फ्यूल दिखाएगा मतलब इसमें इस पोजीशन में इस टैंक में इतना फ्यूल आएगा, ठीक है। मतलब इतना फ्यूल आएगा इसके अंदर, इतना फ्यूल मिलेगा इस टैंक में और इतनी पोजीशन पे है वो। इनिशियली हमको जो एक स्टार्ट फ्यूल दे रखा होगा, मतलब इनिशियली कार की जो कार की कैपेसिटी इनफिनाइट है कार के टैंक की, और स्टार्ट फ्यूल हमें दे रखा है कि मतलब जब गाड़ी जब चली तो उसमें इतना फ्यूल था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि 1 लीटर गैस में 1 माइल चलता है, एक जब वो ड्राइव करता है। तो मतलब तो हमें क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्यूलिंग स्टॉप्स, जिससे कि कार जो है अपनी डेस्टिनेशन यानी कि टारगेट तक पहुंचे। और अगर वो नहीं पहुंच पाती तो रिटर्न करना है -1। सो बेसिकली डायरेक्टली हम अगर एग्जांपल में देखें तो टारगेट 1 गिवन है, स्टार्ट फ्यूल 1 गिवन है, स्टेशन नहीं दे रखे हैं। तो बेसिकली स्टार्ट फ्यूल हमें 1 दे रखा है, यानी कि गाड़ी जब स्टार्ट चली तो उसमें 1 लीटर पहले से था। तो 1 लीटर में 1 माइल चलता है, तो 1 माइल वो चलेगा तो टारगेट उसका 1 माइल ही है। तो मतलब वो तो बिना किसी फ्यूल के बिना रिफ्यूलिंग के ही सीधा उसने टारगेट अचीव कर लिया। तो उसने मतलब आउटपुट क्या आएगा, 0। इसमें स्टार्ट फ्यूल ही हमें 1 दे रखा है, मतलब सिर्फ 1 माइल चलेगा, 1 लीटर दे रखा है तो यानी कि 1 माइल चलेगा। और टारगेट हमें 100 माइल दे रखा है। स्टेशन कितनी देर बाद है, स्टेशन 10 मील के बाद है, जो कि हमें 100 लीटर देगा, 100 लीटर कैपेसिटी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 10 मील के बाद है, पर इसका स्टार्ट फ्यूल जो है वो बेसिकली 1 है। तो क्या है, पॉसिबल है पहुंचना? नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सिर्फ 1 माइल चलेगा और हमें चलना है 10 माइल, 0 से 10, तब जाके हमें वो मिलेगा स्टेशन। तो बेसिकली ये -1 रिटर्न करेगा, क्योंकि इम्पॉसिबल है यहाँ तक पहुंचना। अब तीसरा अगर यहाँ पर आए तो इसको हम यहाँ पे समझाते हैं। तो यहाँ पे कैसे समझाते हैं, बेसिकली इसका टारगेट जी 100 है, स्टार्ट फ्यूल 10 है, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियली वो 0 से 10 चलेगा, ठीक है, 0 से 10, क्योंकि स्टार्ट फ्यूल हमें दे रखा है 10, ये स्टार्ट फ्यूल। तो 0 से 10 चल गया, ठीक है। चलो, उसके बाद टारगेट जो बचा कितना, 990 बच गया टारगेट, ठीक है। टारगेट यहाँ से बच गया 90। अब अब हम यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले 10th पोजीशन, यानी कि जो बेसिकली पोजीशंस गिवन है तो उसको हम गिनेंगे 0 से लेके, मतलब 20 है तो 0 से 20, 30 है 0 से 30, 60 है 0 से 60 बेसिकली। तो अब हम क्या करेंगे, 10 के मतलब 10 पोजीशन पे 6 हमें मिलेगा 60 लीटर ऑफ फ्यूल। तो 60 लीटर फ्यूल में कितना चल सकते हैं हम, 60 माइल्स तक। तो ये यहाँ तक, मतलब हम हमारी गाड़ी में यहाँ तक इतना पेट्रोल भर चुका है, मतलब हम यहाँ तक जा सकते हैं इजीली, ठीक है। अब बीच में इसके कुछ स्टेशंस पड़ेंगे कि 20 वाला भी पड़ेगा, 30 वाला पड़ेगा, 60 वाला पड़ेगा, ठीक है। बट हम क्या देखेंगे कि जहाँ पर सिर्फ कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉप्स लगे रिफ्यूलिंग में और हम हमारा टारगेट अचीव हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 60 में, मतलब यहाँ पे इस वाले पे देखेंगे इसको, क्योंकि इसमें हमें 40 लीटर मिल रहा है सबसे ज्यादा। तो 60 पे गए, 0 से 60, ये रहा, ये 60 पोजीशन पे गए। यहाँ पे बेसिकली 0 से 10 से लेके 60 तक हमने ट्रेवल किया, तो 50 लीटर, 50 माइल ट्रेवल किया, यानी कि 50 लीटर एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। या 50 माइल, हमने 50 माइल ट्रेवल किया, 50 लीटर एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ पर हमें क्या कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें 40 लीटर, ठीक है, यानी कि हम 40 माइल और ट्रेवल करेंगे, ठीक है, 40 लीटर और ट्रेवल करेंगे। तो
यहाँ पर हमें कितनी मिली थी कैपेसिटी, यहाँ से यहाँ तक हमें मिली थी 60 माइल की, यानी कि 60 लीटर। 50 लीटर हमने एग्जॉस्ट कर लिया, इसमें कितना बचा, 10 लीटर बचा था, ठीक है। अब 10 में 40 और जुड़ गया, ठीक है, तो कितना हो गया, 50। तो, जीरो से लेके अगर हम देखें, मतलब यहाँ से 50 और इसके आगे भी 50, तो बेसिकली इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 110। मतलब ये 110 तक चलने लायक हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने टारगेट को अचीव कर लिया। तो बेसिकली अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे होगा बेसिकली प्रॉब्लम ये। तो इनिशियली हमने एक डीपी बना ली। सबसे पहले ये 10 चला, ठीक है। 10 से लेके 10 से 70, फिर यहाँ पे इस पे गए, इसने 60, यहाँ से 60 भर लिया, ठीक है, 10 पे। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 70। बट अब बीच में, इसके बीच में ये स्टेशन भी आ रहा है, 60 वाला, 60-40। तो यहाँ 60 पर रुक कर, इस स्टॉप पे रुककर हमने 40 लीटर और भर लिया, ठीक है। तो 40 लीटर भर लिया, तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी 50 थी बेसिकली। मतलब यहाँ से आलो 50 लीटर एग्जॉस्ट हुआ और 10 लीटर बच रहा था, और 40 हमने और ले लिया, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 110 तक। बट जैसे ही इसकी कैपेसिटी 110 हुई, फिर हमने देखा कि भाई टारगेट की वैल्यू तो 100 है, ठीक है। टारगेट है यानी कि हमें 100 माइल्स तक जाना है, और हम 110 तक हम जाने लायक हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली कह देंगे कि कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्टॉप, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्टॉप, ठीक है। तो ये कितने हो गए, दो स्टॉप। मतलब ये एक तो ये स्टॉप, ये रहा, यहाँ पे रुके हम एक इस स्टॉप पे, और एक इस स्टॉप पे रुके हम, मतलब 10 पे रुके, 60 पे रुके। स्टार्ट फ्यूल को नहीं गिनेंगे क्योंकि वो चलना ही चलना है, ठीक है, उसको नहीं गिनेंगे, वो स्टॉप नहीं है। स्टॉप है जो इसमें गिवन होगी, इसमें इस पोजीशन में, इस एरे में। तो यहाँ पे रुके, फिर एक यहाँ पे रुके, दो स्टेशन पे रुके। इसका आउटपुट कितना आ गया, आउटपुट कितना आ गया, इसका आउटपुट आ गया 2। तो बेसिकली अब इस ये दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहले 1 DDP अप्रोच, सेकंड इज प्रायोरिटी क्यू। तो डीपी में क्या करेंगे, डीपी में हम एक डीपी एरे बना लेंगे, ठीक है। हर स्टेशन में हम चेक करेंगे, देन उसके बाद मतलब हर स्टेशन में बेसिकली, जैसे ये जैसे ये स्टेशन है, इस स्टेशन की इस इंडेक्स पे, तो जीरो इंडेक्स पे पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इस पे चेक करेंगे कि अगर जो, फिर हम डीपी में स्टोर करेंगे वैल्यूज को, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था, 10, 70, 110, कि अगर ये वैल्यू बड़ी हुई स्टेशन से, जो जो हमारी करंट डिस्टेंस है, जैसे 70 थी यहाँ पे करंट डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे करंट डिस्टेंस थी 70, लेकिन इसके बीच में ये सारे पड़ रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टेशन बीच में पड़ गए इसके, ठीक है, इसके बीच में पड़ गए, तो हम उनसे रिफ्यूल कर सकते हैं। रिफ्यूल कैसे करेंगे, हम जो अपडेट कर देंगे अपनी जो एरे, इसको डीपी को अपडेट कर देंगे, मैक्स ऑफ डीपी प्लस वन, और डीप जो उस पर्टिकुलर उसमें था, उसमें हम SI +1 कर देंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे इसमें 70 था बेसिकली, फिर हम 60 पे रुके, हमने इसको हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, बेस सिंपली 40 को ऐड कर दिया इसके अंदर, 110 हो गया, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक लगाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वाली लाइन, इसमें क्या कर रहे हैं हम पहले चेक कर रहे हैं कि हम जा चुके, कि गुजर चुके क्या इस स्टेशन से, ठीक है, यानी कि हमारे पास इतना पेट्रोल है, इतना सॉरी गैस है। देन इसके बाद हम अपडेट कर रहे हैं उसकी नेक्स्ट पोजीशन को अपडेट करके, देन इसके बाद हम देखेंगे कि अगर वो टारगेट से बढ़िया आ गई वैल्यू, इसे डीपी एरे में इटरेट करेंगे, फिर देखेंगे अगर टारगेट से बढ़िया आ रही है, तो फिर हम उसका इंडेक्स प्रिंट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0, 1, 2, तो ये 2 इंडेक्स पे 110 आ गई, मतलब ये टारगेट से बड़ी वैल्यू होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। मतलब डीपी में जो भी इंडेक्स आएगा, उस इंडेक्स को हम रिटर्न कर देंगे। सो अगर हम इसको कोड करते हैं, तो कोड करने के लिए हम सबसे पहले ये वैल्यू चेंज कर लेंगे, ताकि हमें दिक्कत ना हो, थोड़ी दिक्कत कम हो। स्टेशंस को ऐसे बना लेते हैं। देन इसके बाद हम एक डीपी बना लेंगे बेसिकली। सबसे पहले हम स्टार्ट फ्यूल है जो कि मैंने कर ले लिया, इसको हम ऐड करा देंगे। मतलब इसको लिस्ट में ले लेंगे, साथ में एक लिस्ट बना लेंगे, जितनी भी स्टेशन की जितनी भी लेंथ है उसके हिसाब से।
देन इसके बाद एक लूप चलेगा इसके अंदर लेंथ ऑफ एस तक। देन इसके बाद इसके अंदर एक और लूप चलेगा जो कि रिवर्सिवली चलेगा, मतलब आई प्लस वन से लेके जीरो तक। मतलब आई प्लस वन से लेके जीरो तक हम एक लूप चलाएंगे। फिर मतलब इटरेशन के अंदर इटरेशन कर रहे हैं हम नेस्टेड लूप से। फिर इसके बाद देखेंगे, जब मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर जो डीपी में वैल्यू है वो और जो स्टेशन की वैल्यू है वो डीपी की वैल्यू बड़ी आ गई स्टेशन की वैल्यू से, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपडेशन कर देंगे बेसिकली। अपडेशन कैसे करेंगे, मैक्स ऑफ डीपी जे प्लस वन एंड डीपी, या फिर डीपी जे में क्या कर देंगे प्लस हम एस की फ्यूल वाली वैल्यू यानी कि आइथ इंडेक्स। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे फॉर सी डी इन इन्यूमरेट, मतलब अब हम देख रहे हैं कि वो टारगेट अचीव हुआ डीपी लिस्ट से या नहीं हुआ। तो अगर बेसिकली टाइपो मिस्टेक्स, तो अगर डी जो है ग्रेटर आ गया टारगेट से या इक्वल आ गया, ठीक है, तो रिटर्न कर देंगे हम क्या, सी। अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे क्या, माइनस वन, क्योंकि वो अचीवेबल नहीं हुई। तो अगर हम इसको रन कराते हैं तो इसको सबमिट भी कराते हैं, तो बेसिकली रन हो गया। बट हमने क्या देखा, इसका रन टाइम कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, मतलब ये ऑप्टिमाइज नहीं है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल्स टू बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम हीप एक प्रायोरिटी क्यूब से एक प्रायोरिटी क्यूब का एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है, उससे भी हम करके देखते सकते हैं सब। तो कोड के हिसाब से मैंने वेरिएबल्स ताकि आपको थोड़ा अच्छे समझ आए। तो बेसिकली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन लॉग एन। तो इसमें क्या करेंगे, हम इंडेक्स ले लेंगे, मतलब जो इंडेक्सेस हैं स्टॉक के, फिर हम ले लेंगे एक। तो बेसिकली सिमिलरली है कि हम पुश करते चले जाएंगे वैल्यूज को, इसी कंडीशन में जो डीपी में थी ये वाली, ये इसको कंसीडर करेंगे। तो और हम पुश करते चले जाएंगे वैल्यूज को, फिर हम करंट में जो हमारी करंट होगी वैल्यू उसमें हम पॉप भी करते चले जाएंगे। देन अगर हम इसको बेसिकली इससे करें तो क्या आएगा, टी। तो प्रायोरिटी क्यू, देन हम एक ले लेंगे रेस्ट और एक ले लेंगे जो रिजल्ट आएगा यानी कि इंडेक्स। तो वाइल का मतलब टारगेट जब तक बड़ा होगा उससे, तब तक हम एक वाइल लूप चलेंगे। फिर इसके अंदर एक और वाइल लूप कि अगर जो करंट की वैल्यू है बेसिकली वो बड़ी है, जो स्टेशन में जो स्टेशन की पोजीशन की वैल्यू है, और साथ में जो आई है यानी कि जो इंडेक्स हम इटरेशन के लिए इंडेक्स यूज कर रहे हैं, तो वो बेसिकली उससे बड़ा लेंथ है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हीप क्यू को कर देंगे हम पुश। तो हीप पुश क्या, पी क्यू और एस आई और वन, यानी कि जो लीटर जो उसकी कैपेसिटी होगी उसका फिर हम आई को प्लस करेंगे क्योंकि हम इटरेशन करा रहे हैं। देन अगर अगर पी क्यू एम टी है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न माइनस वन। अदरवाइज हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हीप पॉप हीप, जो बेसिकली पाइथन में हम हीप क्यू के यूज कर सकते हैं एज अ प्रायोरिटी क्यू। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट को करा देंगे हम। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं, तो बेसिकली देखते हैं क्या आएगा, लेट्स सी। तो टाइप ऑफ मिस्टेक हीप क्यू, अब देखते हैं। तो
बेसिकली हमने क्या क्या है उसमें हमने आई इज ग्रेटर देन ये हीप क्यू डॉट ये आउट ऑफ इंडेक्स आ रहा है, तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो हीप क्यू ले लिया हमने, हीप क्यू में पुश भी कर दिया, i+1 करा दिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। ओके, इसकी पोजीशन बदलने से कुछ हो जाएगा, देखते हैं। तो 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 इसकी पोजीशन हमने बदल दी, तो ये बेसिकली पाइथन मिस्टेक थी एक तरीके से, बाकी हमारे प्रोग्राम में कुछ गलती नहीं थी। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, मतलब हार्ड प्रॉब्लम है, और इससे आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर होंगे। So if you like my video and like my content, so please like, subscribe my channel and comment down below if you have any suggestion. Thank you.